औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज के इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 समझा था और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, चूँकि हम जब कभी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना, उनका सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। याद रहे बच्चों, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या है सर? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, ये क्या कहलाएगा सर? ये नाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अली या बॉय, कराची या क्लास, पेन, मार्कहोर, रेगुलरिटी, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी। इसके बाद आता है प्रोनाउन। सर, प्रोनाउन के लिए हम कहते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ही, शी, हु, दिस, दैट, ये तमाम चीज़ें हम नाउन के बदले में इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ कमिंग, या तो पूरा कह दिया जाए फॉर एग्जांपल सर साकिब इज़ कमिंग, तो ये नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए ही इज़ कमिंग तो ये बन जाएगा आपके पास प्रोनाउन। अगर हम कह देंगे कि मिस आयशा इज़ कमिंग या हम सीधा कह दें शी इज़ कमिंग, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर जो नाउन के बदले किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रोनाउन नाम दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे बेटा आता है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो चीज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बढ़ा दे। मिसाल के तौर पर अली इज़ अ ब्यूटीफुल गाय, ठीक है, या शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, तो शी के साथ आपके पास क्या आ गया? ब्यूटीफुल आ गया। ब्यूटीफुल ने उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया ना, तो जो चीज़ क्वालिटी को इंक्रीज करती है उसे क्या नाम देंगे? उसे एडजेक्टिव का नाम देंगे। फिर हमारे पास वैसे अली के साथ अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे तो हैंडसम इस्तेमाल होगा, चूँकि मेल्स के साथ हम हैंडसम और फीमेल के साथ हम ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं। फिर अगली चीज़ होती है बेटा वर्ब। वर्ब से क्या मुराद है सर? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ बीइंग, डूइंग और हैविंग समथिंग। कुछ अपने पास होना, कुछ करना, ये कहलाता है आपके पास वर्ब। जैसे शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। शी टीचेज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। शी हैज़ अ मार्कर, उनके पास मार्कर है। तो इज़, टीचेज़, हैज़, ये सब क्या बन जाएंगे सर? ये सब वर्ब बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है सर? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी स्पीक्स वेल। अब वेल क्या कर रहा है? बेसिकली वेल हमारे पास जो है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। अब यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है? अगेन उसकी स्पीकिंग क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। शी स्पीक्स वेरी वेल, तो अगेन ये वेरी क्या करता है? ये वेरी हमारे पास उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। अच्छा, ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्लियर किए। आइए अब हम नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 है अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे दे आर सिटिंग डैश अ चेयर, तो बीच में ऑन लग गया, तो ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो ऑन क्या बन गया? प्रेपोजिशन बन गया। वी गो टू जॉब इन द मॉर्निंग, तो इन क्या आ गया आपके पास? प्रेपोजिशन आ गया। वो चीज़ें जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान ताल्लुक बताती हैं उनको हम क्या नाम देंगे? प्रेपोजिशन का नाम देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इंटरजेक्शन। देखिए आप, ये वो वर्ड्स हैं जिनकी हमारे पास कोई डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को हम खुद बेसाख्ता तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कीजिए इस वक्त आप क्लास ले रहे हैं और सडनली आपकी लाइट चली जाए या नेट बंद हो जाए, तो फ़ौरन आप कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे जिनका वैसे कोई मतलब नहीं होता, जैसे शिट, यार, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, उनको हम नाम देते हैं इंटरजेक्शन का। तो यहाँ पर आपके पास है ओ, अलास, आह, ये तमाम क्या वर्ड्स हैं? ये तमाम इंटरजेक्शन है।
और इंटरजेक्शन में हम कहते हैं कि सर एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारे पास लाजमी मौजूद होगा। तो ये पहचान होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पर मौजूद होगा उससे आप पहचानेंगे कि सर ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है सर, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रेपोजिशन और कंजक्शन में। सर प्रेपोजिशन और कंजक्शन में फ़र्क है। प्रेपोजिशन क्या कर रहा है सर, रिलेशनशिप बता रहा है दो पार्ट्स का, और कंजंक्शन क्या कर रहा है सर, कंजंक्शन दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे अली एंड आई आर फ्रेंड्स, दे प्ले क्रिकेट वाइल वी वॉच देम। तो अली और मैं दोस्त हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं जबकि हम उन्हें देखते हैं। तो एंड, वाइल, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये सब हमारे पास कंजंक्शंस कहलाएंगे। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 पर, और इसका ये होमवर्क आप लोगों को ग्रुप में मिलता है और ग्रुप में देन सॉल्व करके आप भेज रहे होते हैं। अगर आप ग्रुप के अलावा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज के बैच में ऐड हो सकते हैं। तो ये बेटा मैं आप लोगों को भेज दूंगा फॉर योर होम टास्क। इसमें आपको करना किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। हियर वेंट इज, वेंट क्या है, अब वो जो आर्ट थी ना उनमें हमने पढ़ा था सर कोई काम करना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब क्या बन जाएगा आपके पास सर, वर्ब आपके पास वेंट आपके पास एक्चुअली वर्ब बन जाएगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी बेटा सॉल्व करने की। इसमें आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आइए एक और यूनिट पढ़ते हैं आज हम, और अगला यूनिट है यूनिट नंबर 3, स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 6 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? टाइप नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सिर्फ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल शी लर्न्स, शी मूव्स, शी ईट्स, शी स्लीप्स। तो आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये भी आपके पास एक सेंटेंस होगा। फिर आपके पास आता है नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी लर्न्स, तो शी लर्न्स व्हाट, शी सब्जेक्ट हो गया, लर्न्स वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया इंग्लिश। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। अच्छा, एडवर्बियल क्या चीज़ है सर? एडवर्बियल हमने अभी पहले एडवर्ब पढ़ा था कि सर जो किसी भी वर्ब की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, जैसे शी लर्न्स स्मार्टली, यानी वो बहुत अच्छे से याद कर लेती हैं, जल्दी पढ़ लेती हैं। नंबर 4 में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अब शी लर्न्स स्मार्टली, तो वो क्या चीज़ स्मार्टली पढ़ती हैं? तो वो शी लर्न्स इंग्लिश स्मार्टली। शी ऑपरेट्स स्मार्टली, वो क्या चीज़ अच्छा ऑपरेट करती हैं? शी ऑपरेट्स मोबाइल फ़ोन स्मार्टली, तो वो मोबाइल फ़ोन अच्छा ऑपरेट करती हैं। तो ये आपके पास बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ आ जाता है उसके एडवर्बियल। फिर आपके पास नंबर 5 पे आता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वैसे तारीफ करना। सब्जेक्ट की अगर तारीफ कर दी जाए तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि शी इज़ अ लर्नर, अब ये उसकी अच्छाई बताई जा रही है ना कि वो अच्छा पढ़ती हैं, शी इज़ अ लर्नर। फिर आपके पास आता है सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की थी ना आपने, क्योंकि शी वॉज अ सब्जेक्ट, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो शी पेंटेड द पॉट, अगर यहाँ तक जुमला ख़त्म हो जाता है तो शी आपके पास सब्जेक्ट था, पेंटेड आपके पास वर्ब था, और पॉट आपके पास ऑब्जेक्ट था। लेकिन पॉट को ब्लू कह दिया हमने, इसका मतलब हो गया शी पेंटेड द पॉट ब्लू। आयशा इज़ वेयरिंग ब्लैक अबाया, तो अब आपके पास आयशा बन गया आपका सब्जेक्ट, वेयरिंग हो गया आपके पास वर्ब, अबाया बन गया आपके पास ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने उसका कलर बता दिया, तो कलर बता दिया ब्लैक, इसका मतलब वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं बेटा हमारे पास। और अब इसका होमवर्क हमारा ये होगा कि आपको दो दो एग्जाम्पल्स बनानी है हर तरह के स्ट्रक्चर की। जो 6 स्ट्रक्चर दिए हुए ना, ये जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, ताकि उससे आप इसके अपने होमवर्क्स कंप्लीट करें। तो एक होमवर्क ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो हमें कहा जाता है लेबल द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर नेम इन द गिवन लाइन। द फर्स्ट वन इज डन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे आपको पीछे 6 टाइप बताई गई थी ना
कि दीज आर द 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपने अपने जहन में इन 6 टाइप्स को रखते हुए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। जैसे दे आर स्विमिंग इन द पूल, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, स्विमिंग वर्ब है, इन द पूल एडवर्बियल है। तो ये टाइप 3 बन रहा है ना, ये देखो टाइप 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। बिल्कुल ऐसे ही अब आपको जो बाकी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं इनको फाइंड आउट करना है, और ये टोटल आपके पास बेटा 12 है। सो ये 2 यूनिट हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बी वर्ब्स पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की तमाम बातें हमें समझ में आई हैं। अटेंडेंस आप सब ने व्हाट्सएप पर मार्क करनी है। जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज आता है ग्रुप में, उस पे आप अपना नाम और डन लिख देंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और होमवर्क्स भेजेंगे। याद रहे कि अटेंडेंस और होमवर्क्स मैंडेटरी हैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।